प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इससे पहले की प्रश्नावलियों का अध्ययन किया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3.2 में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है हमें। ये दो आकृतियां दी हैं, इसमें a और b ये दो हैं, तो हम इसमें पहली आकृति लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें ये 125 डिग्री का कोण है, ये भी 125 डिग्री का कोण है, ये x है। हमें ये बताना है। आपने नियम तो पढ़ लिया होगा इनका। नियम क्या है? नियम यह है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। बहुभुज कोई सा भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। अब ये त्रिभुज है, इसके भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। अब इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं हैं, इसके भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब भुजाओं के आधार पर उनके जो अंतः कोण होते हैं उनका मान अलग अलग होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ऐसे 5 का होता है। ठीक है। तो पहले में हम ए वाले का हल करते हैं कि ए वाले सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि त्रिभुज के दो कोणों का मान दिया गया है। ये बाह्य कोण है 125 का और दूसरा है बाह्य कोण 125 का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का बाह्य कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। अब दो कोण हमारे पास हैं, हमें तीसरा निकालना है। तो सीधा सा है बिल्कुल। क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, यानी कि जो बाह्य कोण है कौन कौन से, देखिए इनको हम जोड़ देंगे कि x प्लस 125 प्लस 125 बराबर कितने के बराबर है? ये 360 के बराबर है। ठीक है। अब समीकरण बन गया। x बराबर, इनका पक्षांतरण कर लेंगे। 360 इधर पहले से ही है, माइनस 125 प्लस का है, इसको ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 125 माइनस 125, x बराबर 360 में से इन दोनों को घटा दीजिए। तो 125 और 125 माइनस के 250 हो गए, तो 360 माइनस 250। तो x बराबर घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, यानी x बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ x का मान 110 डिग्री आया। इस तरह से हमें x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री है। दो हमें दिए हुए हैं और तीसरा हमें निकालना है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं हम अगले 20 सवाल पर। देखिए, अब बी वाला सवाल क्या कहता है। इसमें भुजाएं 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं। अब यहाँ कोण देखिए, आप क्या देखेंगे? कोण देखिए, एक 70 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है। तो यहाँ लिख देंगे हम, एक x है ही हमारे पास, तो सबसे पहले हम x ही लिख लेते हैं। x प्लस 70 प्लस 60 डिग्री लगा दीजिए, प्लस अब और कहाँ है? देखिए, एक हमें ये पता करना है, एक हमारे पास ये भी होना चाहिए। तो ये देखो, ये जहाँ पर ऐसे
ये आकृति मिल जाए, इसका मतलब है क्या है, वो 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री का है, और ये अब जब इधर 90 डिग्री का कोण है तो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि जब भी कोई लंब से 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसके वो दोनों ओर ही बनता है। ठीक है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का है। 5 भुजाएं हैं तो कोणों की संख्या भी 5 ही होगी। तो जितनी भुजाएं होती हैं कोण भी उतने ही होते हैं। बराबर किसके योग के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। 1 2 3 4 5 x बराबर 360 इधर पहले से ही है, पक्षांतरण कर लीजिए सबका। ये सारी संख्याएं प्लस की हैं, इधर जाकर के माइनस की हो जाएंगी। तो -70 -60 -90 -90 x बराबर, अब माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ दीजिए और 360 में से घटा दीजिए। -0 0 0 0 0 हो गया। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31, 31 हो गया। 310 डिग्री हो गया। 310 में से 310 घटा दीजिए, कितना बचा? 50 डिग्री। तो x बराबर 50 डिग्री। तो यहाँ जो x पूछा है ये x का मान कितना आया? 50 डिग्री आया। इस तरह से हमें बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। अब देखिए समबाहुभुज, बहुभुज कैसा है? समबाहुभुज है। अब इसमें पहला करते हैं। अब जिसकी 9 भुजाएं हैं तो हमने क्या बताया था कि 9 भुजाएं हैं तो उसके कोण भी 9 ही होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बहुभुज में क्या लिखेंगे? बहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर त्रिभुज के बाह्य कोण का माप, क्योंकि हमें एक कोण का माप निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो कुल माप कितना होता है? 360 बटे, अब कितनी भुजाएं हैं? 9, यानी कि हम इसको 9 का भाग दे देंगे। ये भुजाएं हैं, यानी सूत्र होता है 360 बटे भुजाएं, भुजाओं की संख्या 360 बटे n, और n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी है? 9 भुजाएं हैं, तो 9 का भाग दे देंगे। 9 से भाग दे दीजिए। 9 चौका 36, 9 का भाग 0 में देंगे तो 0। इसका मतलब हमारे पास बाह्य कोण का माप कितना आया? 40 डिग्री। अब देखो ये 40 डिग्री एक कोण का माप है, लेकिन क्या पूछा गया है? समबाहुभुज। और समबाहुभुज का मतलब है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। तो प्रत्येक कोण का मान कितना आया? प्रत्येक कोण का मान है प्रत्येक बाह्य कोण। ये क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण है। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 40 डिग्री होगा। ठीक ऐसे हम 15 भुजाओं वाले को निकालेंगे दूसरे नंबर को। कैसे? बिल्कुल इसी तरह से लिख देंगे इसको कि बहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर 360 बटे कितनी भुजाएं हैं? 15। 15 नीचे लिख देंगे। अब 15 से इसको काट दीजिए, कितना आया? 15 दूनी 30, बचा 6, 60, 15 चौके 60। तो यहाँ आया कितना? 24 डिग्री। प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? 24 डिग्री, यदि भुजाएं कितनी हो? बराबर। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक कोण का मान है 24। अब इसका मतलब यह है कि भुजाएं 15 हैं तो कोण भी 15 ही होंगे। कोण भी 15 ही होंगे। यदि 15 कोणों का गुणा आप 24 से कर देंगे तो 360 आ जाएगा। यानी बाह्य कोणों का माप कितना होता है? कुल मिलाकर के 360 डिग्री होता है। ठीक, अब आते हैं हम तीसरे सवाल पर।
तीसरे सवाल पर आते हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। अभी हमने देखो यहाँ निकाला था, उसका आंसर भी 24 डिग्री आया था, ठीक है। लेकिन इसका सूत्र क्या है, सूत्र थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ देख लेते हैं। कि समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। 360 बटे भुजाओं की संख्या, ये आ गया। अब हमारे पास बाह्य कोण का माप कितना है, 24 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 डिग्री बराबर 360 बटे, अब भुजाओं की संख्या क्या हमारे पास, भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो भुजाओं की संख्या की जगह लिख देंगे हम यहाँ x, ठीक है। अब क्या करेंगे, 24 के नीचे 1 उतार लेंगे और इनका क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो x का गुणा कर देंगे 24 से, तो क्या हो जाएगा 24x बराबर 1 का गुणा 360 से कर देंगे तो 360 ही आएगा। तो x बराबर 24 कहाँ चला जाएगा, 360 के नीचे, 360 के नीचे चला जाएगा 24। अब 24 से हम इसको भाग दे देंगे। पहले आप छोटे बच्चे हैं तो 24 का भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप क्या करें, पहले 2 से भाग दे लीजिए। 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 12, और 2 से जब यहाँ भाग देंगे तो 2 नाम 18, है ना। देखो 2 एकन 2, कितना बचा 1, तो यहाँ हो गया 16, 2 8 16, और 0 में भाग देंगे तो 0, तो 180। अब 12 से आप फिर 180 को काट दीजिए। अब काट सकते हैं, 12 एकम 12, कितने बचे 6, 60 हो गया, तो 12 पंजे 60, तो 15 बार गया भाग। तो x का मान कितना निकला 15, और x हमारे पास क्या था, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई, 15 हुई। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या हुई 15, तब जाकर के उसके बाह्य कोणों का माप कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अब इसमें अंतःकोण दिया गया है, पहले वाले प्रश्नों में बाह्य कोण था और इसमें अंतःकोण है, तो सूत्र इसका बदल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बराबर n-2 × 180 बटे n, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इस सूत्र में हम संख्याएं जमा लेंगे। अब अंतःकोण का माप कितना है, 165 डिग्री है, 165 डिग्री है बराबर n-2 × 180 बटे n। अब इसका गुणा इससे कर देंगे तो 165 बराबर 180 n माइनस 18 दूना 36, तो 360 हो गया बटे n। क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे इधर और इधर, n का गुणा इससे कर देंगे तो 165 n बराबर इधर हो गया 180 n, एक का गुणा इन संख्याओं से करेंगे तो यही संख्याएं रहेंगी, माइनस 360। अब इसको इधर ले जाएंगे, 180 को पक्षांतरण कर लेंगे तो 165 n माइनस 180 n बराबर माइनस के 360। अब 180 में से 165 घटा देंगे क्योंकि 180 बड़ा है, तो कितना आएगा, घटा दीजिए, 15 आया। तो 15 n किसके हैं, ये माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर माइनस का 360 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, n यहाँ रख लेंगे, n बराबर 360 बटे 15 नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 15 से भाग दे देंगे इसको, कितना जाएगा
देख लीजिए, 15 दूना 30, 6 बचा और 15 चौके 60। तो n का मतलब भुजाएं, तो भुजाओं की संख्या कितनी आई? 24। 24 भुजाएं हैं यदि उसका प्रत्येक का क्या है, अंतः कोण 165 डिग्री हो। अब देख लीजिए, अब 24 भुजाएं हैं तो उसके अंतः कोणों का कुल योग कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा सवाल है। पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में दो भाग हैं, ए और बी। ए में क्या पूछते हैं कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। बाह्य कोण दिया हुआ है ना। अब बहुभुज संभव है तो बहुभुज मतलब भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। यदि 22 का भाग 360 में पूरा पूरा चला जाता है तो भुजाओं की संख्या निकल आएगी। यदि पूरा पूरा नहीं जाता है इसका मतलब भुजाओं की संख्या नहीं निकलेगी, तो वहाँ बहुभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ सूत्र वही है, कौन सा, भुजाओं वाला। तो यहाँ हम लिख लेंगे n बराबर, n का मतलब भुजा, n बराबर 360/22। ठीक है, ये 22 डिग्री है और 360 डिग्री है। अब 22 से अब 360 को भाग दे दीजिए। पहले तो अब 2 से भाग दे लीजिए, 11 बार गया। 2 से 100 भाग देंगे तो 180 बार गया। अब 11 से आप 180 को भाग देंगे तो 11 का भाग 180 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसको हम यहाँ करके देख लेते हैं। देखो 180 हमने यहाँ लिख लिया। अब इसमें हम 11 का भाग दे देते हैं। 11 एकम 11 यहाँ एक बार गया, 18 में से 11 गए तो 7 बचे, 0 उतार लेंगे तो 11 छिक्की 66, घटा दीजिए कितना बचा 4। तो पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। पूरा विभाजित तब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि भुजाओं की संख्या नहीं निकल पाएगी, इसलिए बहुभुज संभव नहीं है। तो ए में हम उत्तर लिखेंगे 180/11 कर देंगे और यहाँ लिखेंगे कि यह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है। इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है। इस तरह से हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से बी सवाल है, बी को देख लेते हैं। बी देखिए, 5वें का बी। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? क्यों? यह कौन सा 22। यदि 22 को हम क्या मान लें, अंतः कोण मान लें, है ना, तो क्या समबाहुभुज बन जाएगा। अब 22 जब अंतः कोण बन जाएगा इसका मतलब है कि बहुभुज संभव है। यदि यह नहीं बन पाया तो संभव नहीं होगा। तो सूत्र क्या होगा, अब अंतः कोण वाला सूत्र क्या होता है, n-2 × 180/n। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है बाह्य कोण, अंतः कोण, यहाँ होता है अंतः कोण। अब यहाँ लिख लेंगे हम अंतः कोण बराबर में क्या लिखेंगे, अंतः कोण कितना हमारा 22 बराबर n-2 × 180/n। तो 180 गुणा इससे कर लेंगे और ये ऐसे हो जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो गया 22n बराबर 180 गुणा इससे कर दीजिए 180n माइनस 180 गुणा 2 से कर दीजिए 18 दूना 36 यानी कि 360 डिग्री। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 22n इधर पहले से ही है, माइनस 180n
बराबर इधर माइनस का 360 है, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब 22 में से 180 तो जाएगा नहीं, 180 बड़ी संख्या है, तो इसमें से हम 22 को माइनस कर देंगे। अब 22 माइनस करेंगे तो घटा लीजिए, 0 में से 2 गया तो 2, 0 में से जाएगा नहीं वैसे, तो हमने क्या किया, यहाँ से कैरी ले ली, यहाँ हो गया 10, कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। अब यहाँ कितना बचा 7, अब 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचा 1, 158 n बराबर किसके हैं, ये माइनस के हैं, ये माइनस का 360 पहले से है, तो n बराबर 158 कहाँ पहुँच जाएगा, 360 के बटे में पहुँच जाएगा, माइनस ये भी माइनस का जाएगा 158, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ आप देखेंगे तो 158 से भी 360 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। आप इसमें भाग देके देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप भाग देंगे तो पहले तो 2 से भाग दे लीजिए, छोटी संख्या कर लीजिए इसको, 2 7 14, 1 बचा, 2 नाम 18। अब यहाँ 180 बार कटेगा ये। अब 79 से 180 पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, अतः यहाँ भी क्या होगा, ये अंतःकोण नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः यह अंतःकोण नहीं हो सकता। अंतःकोण नहीं हो सकता, ये आपका उत्तर हो गया। छठा प्रश्न देखिए, छठे में भी 2 भाग हैं, ए और बी। इसमें है, ए है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है। अब देखिए, जिसमें सबसे कम भुजाएं होंगी उसी में सबसे कम अंश का अंतःकोण संभव है। अब सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, त्रिभुज होता है। अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर हैं, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में, अब आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इन तीनों कोणों का योग कितना, ये कितने हैं, x डिग्री के हैं, ठीक। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस x बराबर 180। तो जोड़ दीजिए, 1 2 3 कितने हो गए, 3x हो गए, बराबर 180। x बराबर 180 बटे 3, 3 से भाग दे दीजिए, 3 छिक्की 18, 0 में भाग देंगे तो 0, यानी कि x बराबर 60 डिग्री। तो कम से कम 60 डिग्री का कोण हो सकता है किसी भी समबाहुभुज में, ठीक है। और सबसे छोटा जो समबाहुभुज होता है वो भी त्रिभुज ही होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। अब बी वाला सवाल देख लीजिए, जी ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। बी वाले में, इसमें हमने ये त्रिभुज ले लिया। अब इसमें बाह्य कोण ऐसे बनेंगे, इस तरह से 1 2 और 3। अब देखिए, इसमें हम जो हमने अभी सूत्र पढ़ा था बाह्य कोण वाला, हम उसी को लगा दें तब भी वही बन जाए, बात बन जाएगी। या जैसे हमने अभी निकाले थे अंतःकोण, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोण तो 60-60 डिग्री के हैं ही। अब ये एक रैखिक कोण बनाता है, क्या बनाता है, रैखिक कोण। रैखिक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 60 इधर का हो गया, ये कितना हो गया, 60 डिग्री का, तो इधर का कितना बच गया, 120 डिग्री, ऐसे ही हो गया। लेकिन हम इसको उसी से निकाल लेंगे, क्या, कि बाह्य कोणों का योग, किसका, बाह्य कोण का माप बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो x प्लस x, 3 कोण है, 1 2 3, बराबर किसके बराबर है, 360 के बराबर, ठीक है। तो 3x
3x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 3, भाग दे दीजिए। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 में देंगे तो 0, 120 डिग्री, यानी x बराबर 120 डिग्री। तो किसी समभुज बहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का कोण संभव है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।